कहते हैं जब कोई काम दिल से किया जाए तो उसमें भगवान की कृपा होती है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने पिता की छोटी सी इडली की दुकान को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। एक तरफ था शहर का चमकता दमकता सपना, दौलत और शोहरत की दौड़, दूसरी तरफ थी मिट्टी की खुशबू, गांव की सादगी और पिता की दुआएं। यह सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि मूल्यों और प्यार की कहानी है, जहां मेहनत और प्यार मिलकर बनाते हैं असली इडली का स्वाद। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक दिल को छू लेने वाली भावुक कहानी के लिए जिसका नाम है इडली कढ़ाई। कहानी शुरू होती है शिवपट्टनम नामक एक खूबसूरत गांव से, जहां एक छोटी सी इडली की दुकान पूरे इलाके में बहुत मशहूर थी। इस दुकान का मालिक था शिवा, एक सीधा साधा और नेक दिल इंसान। शिवा की इडली का स्वाद ऐसा था कि गांव का हर शख्स रोज यहां आता था। लेकिन सवाल यह था कि शिवा की इडली में ऐसा क्या खास था। इसका राज आपको आगे पता चलेगा। शिवा एक बेहद सादा इंसान था। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता, किसी से बहस नहीं करता। वह अहिंसा के रास्ते पर चलता था, न खुद लड़ता, न किसी को लड़ने देता और न ही उसे पैसों का लालच था। उसका प्यार सिर्फ अपने गांव और अपने काम से था। शिवा की दुकान पर हर रोज सबसे पहले आने वाला शख्स था उसका दोस्त इरुमुर्गन, जो शिवा का सबसे बड़ा फैन था। गांव के लोग भी शिवा की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह सबको अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा देता था। शिवा का एक बेटा था मुर्गन, जो स्कूल जाता और दुकान पर भी अपने पिता का हाथ बटाता था। साल गुजरते गए और मुर्गन बड़ा हो गया। इडली मूल रूप से चावल और उड़द की दाल से बनती है और शिवा उन्हें अपने हाथ से चक्की में पीसता था, जिसमें करीब 2 घंटे से ज्यादा समय लगता था। एक दिन मुर्गन अपने पिता के लिए एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ले आया ताकि उन्हें मेहनत न करनी पड़े और समय भी बचे। शिवा को इस ग्राइंडर पर शक था, लेकिन उन्होंने आजमाया और इडली अच्छी बनी। मगर शिवा ने साफ कह दिया कि जो इडली मैं अपने हाथों से बनाता हूँ उसकी बात ही अलग है। इस ग्राइंडर में वह बात नहीं, क्योंकि मैं इडली प्यार से बनाता हूँ। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। मुर्गन को एक और बात से दिक्कत थी कि शिवा ने जब दुकान शुरू की थी तब भी इडली उतने ही रुपए में आती थी और आज भी। लेकिन शिवा ने खूबसूरत जवाब दिया कि मैं अमीर बनने के लिए यह दुकान नहीं चला रहा, मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि अपने लोगों के साथ रह सकूं, उन्हें स्वादिष्ट इडली खिला सकूं। यह बातें मुर्गन को पसंद नहीं आ रही थीं। वह शहर में पढ़ने लगा था और उसकी सोच नई पीढ़ी की तरह थी। मुर्गन ने सुझाव दिया कि मैं शहर में रहता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि इडली कैसे बनाई जाती है। हम शहर में आपके नाम से बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मैंने कुछ निवेशक भी ढूंढ लिए हैं। लेकिन शिवा ने इसके लिए भी इनकार कर दिया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कोई और इडली बेचे। अगर इडली अच्छी नहीं बनी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इतने सालों में मैंने पैसा नहीं, सिर्फ अपना नाम कमाया है। इडली बनाना मेरी माँ ने सिखाया था और अगर मेरा नाम खराब हुआ तो उन्हें भी बुरा लगेगा। मुर्गन को यह बातें बुरी लगीं और उसने कहा कि वह होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शहर से ही पूरी करना चाहता है। शिवा को समझ आ गया था कि मुर्गन को बुरा लगा है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर कायम थे। मुर्गन ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, उच्च शिक्षा हासिल की और उसे इंटर्नशिप मिल गई। उसकी नौकरी दुबई में लग गई। दुबई में रहते हुए मुर्गन को कई साल हो गए। वह विष्णुवर्धन नामक एक करोड़पति के होटल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। इस होटल की मैनेजमेंट बेहतरीन थी क्योंकि मुर्गन सब कुछ संभालता था। विष्णुवर्धन को अपने होटल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुर्गन विष्णुवर्धन के बेटे की तरह था और उन्होंने अपनी बेटी मीरा के लिए मुर्गन को चुन लिया था। मीरा भी मुर्गन को पसंद करती थी क्योंकि मुर्गन बहुत सादा और अच्छा लड़का था। बात शादी तक पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ विष्णुवर्धन का एक बेटा भी था, अश्विन, जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसे अपने पिता के कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। वह अक्सर गलत काम करता और मुर्गन ही उन्हें हल करता। इसी वजह से अश्विन को मुर्गन से शदीद जलन होती थी। एक पार्टी के दौरान विष्णुवर्धन ने घोषणा की कि जल्द ही मीरा और मुर्गन की शादी होने वाली है। यह सुनकर मुर्गन ने फौरन अपने पिता को फोन किया और उन्हें दुबई बुलाया। लेकिन शिवा ने इनकार कर दिया कि मेरी उम्र हो गई है, मैं फ्लाइट में सफर नहीं कर सकता। अगर शादी करनी है तो यहां आकर करो। मुर्गन समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। यह अमीर लोगों की शादी थी जो गांव में नहीं हो सकती थी। अगले ही दिन एक दिल दहला देने वाली खबर आई कि शिवा नहीं रहे। यह सुनकर मुर्गन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने विष्णुवर्धन से बात की कि वह फिलहाल शादी नहीं कर सकता। विष्णुवर्धन ने कहा कि तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, लेकिन जैसे ही फ्री हो जल्द दुबई आना। मीरा ने मुर्गन के साथ मुथु नाम के एक शख्स को भेजा ताकि वह मुर्गन का ख्याल रखे। जब मुर्गन गांव पहुंचा और अपने पिता की इडली की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने पहली बार अपने पिता की दुकान को बंद देखा। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। पिता के चले जाने का दुख मुर्गन को भी बहुत था। उसे याद आता कि कैसे वह अपने पिता के साथ रहता था, कैसे वह इडली की दुकान चलाते थे।
मुर्गन की माँ ने दुकान पर ले जाकर बहुत सारी बातें बताईं कि इस दुकान में तुम्हारे पिता की बहुत यादें हैं। उनके लिए यह दुकान बहुत अहम थी। वह कभी नहीं चाहते थे कि यह बंद हो। अगली सुबह जब मुर्गन उठा तो पता चला कि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुर्गन पूरी तरह टूट गया। वह यतीम हो चुका था। उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा था। मुर्गन फिर से दुकान पर गया और इस बार उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसन कायल से हुई, जो बचपन से उसके साथ थी। मुर्गन की माँ ने कायल से कहकर गई थी कि वह मुर्गन का खूब ख्याल रखे, इसलिए कायल मुर्गन का ख्याल रखती और उसके साथ रहती। मीरा और विष्णुवर्धन को मालूम हो गया कि मुर्गन के माता पिता नहीं रहे। मीरा ने फोन किया कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं बचा। तुम्हें जमीन और दुकान बेचकर फौरन दुबई आ जाना चाहिए। कुछ दिनों तक मुर्गन गांव में रहा और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह दुकान बेच देगा। मारी नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई जो दुकान को 7 लाख रुपए में खरीदना चाहता था। जब मुर्गन रात को सो रहा था तो उसे अपने पिता की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि यह दुकान उसके पिता के लिए कितनी अहम थी। जब मैंने पिता से दुकान शहर में खोलने को कहा था तो उन्होंने मना किया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका नाम खराब हो। लेकिन आज अगर मैंने यह दुकान बेच दी तो मैं उनका नाम ही खत्म कर दूंगा। यह सोचकर मुर्गन को बहुत बुरा लगा और उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की इडली की दुकान को दोबारा शुरू करेगा। अगले ही दिन सारी तैयारियां करके शिवा की इडली की दुकान दोबारा खुल गई। कायल और मुर्गन ने मेहनत से इडली बनाना शुरू किया, लेकिन उन्हें शक था कि क्या यह इडली उनके पिता की तरह बनेगी। जैसे तैसे उन्होंने इडली बना ली जो देखने में अच्छी लग रही थी। जब पहला कस्टमर इरू मुर्गन आया और उसने टेस्ट किया तो कहा कि इडली अच्छी है, लेकिन शिवा की इडली की बात ही कुछ और थी। मुर्गन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पिता ऐसा क्या करते थे। जब मुर्गन सोया तो उसे सपने में अपने पिता नजर आए। शिवा ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे प्यार खूबसूरत न बना सके। अगर तुम अपना काम प्यार से करोगे तो इडली खूबसूरत और स्वादिष्ट बनेगी। बस तुम्हें उसमें अपना प्यार मिलाना होगा। अगले दिन से मुर्गन ने सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और काम पर लग जाना शुरू किया। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि बहुत प्यार से काम किया। वह लोगों को इडली खिलाने की नीयत से काम कर रहा था। जब उसने दोबारा इडली बनाई और इरू मुर्गन ने खाई तो हैरान रह गया और कहा कि यह बिल्कुल शिवा की बनाई हुई इडली की तरह है। मुर्गन को बहुत खुशी हुई। दूसरी तरफ मीरा ने मुर्गन को फोन किया। वह उसे दुबई बुलाना चाहती थी, लेकिन मुर्गन ने बताया कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और शायद मैं अब दुबई नहीं आ सकूंगा। मीरा ने उसे खूब सुनाया और विष्णुवर्धन ने शादी भी तोड़ दी, लेकिन मुर्गन ने पूरा दिल बना लिया था कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। उसका दोस्त मुथु भी अब गांव में रहने वाला था। मुर्गन अब अपना काम बड़े प्यार से करने लगा और गांव के लोगों को मुर्गन में शिवा नजर आने लगे। जब अश्विन को मालूम हुआ कि मुर्गन ने मीरा का दिल तोड़ दिया है तो उसे गुस्सा आया कि मुर्गन कौन होता है। मीरा का दिल तोड़ने वाला? वह तो हमारा नौकर है। उसने अपने पिता से कहा कि वह इंडिया जाकर मुर्गन को साथ ले आएगा, वरना उसके हाथ पैर तोड़ देगा। अश्विन गांव में आया और अपने साथ बहुत सारे लोग लाया। जब अश्विन ने मुर्गन के पिता के बारे में गलत बात कही तो मुर्गन ने अश्विन को बुरी तरह मारा। मारने के बाद मुर्गन को पछतावा हुआ कि अगर पिता यहाँ होते तो लड़ाई नहीं होने देते। मैं भी उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। उसने फैसला किया कि न लड़ूंगा, न लड़ने दूंगा, अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। विष्णुवर्धन और मीरा को इंडिया आना पड़ा। विष्णुवर्धन ने मुर्गन से कहा कि तुमने अश्विन को बुरी तरह मारा है। अगर वह होश में आया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहां से भाग जाओ। लेकिन मुर्गन ने इनकार कर दिया। जब अश्विन ठीक हुआ तो वह फिर से गुंडों को लेकर आया। इस बार मुर्गन ने हाथ नहीं उठाया। अश्विन ने मुर्गन को बुरी तरह मारा और फिर गोली मारकर जंगल में छोड़ दिया। गांव वालों ने मुर्गन को हॉस्पिटल पहुंचाया और कायल ने उसका बहुत ख्याल रखा। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि गोली किसने मारी तो मुर्गन ने नाम नहीं बताया। मीरा ने भी पूछा, लेकिन मुर्गन चुप रहा। मीरा को शक हो गया कि या तो अश्विन ने गोली चलाई है या फिर विष्णुवर्धन ने। कायल मुर्गन का बहुत ख्याल रख रही थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अश्विन अभी भी नहीं मान रहा था। उसके पिता ने समझाया कि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुमने गोली मारी, फिर भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। लेकिन अश्विन ने नहीं सुना। वह मुर्गन की दुकान पर गया और पूरी दुकान को आग लगा दी। मुर्गन दुकान को जलता देखकर बहुत रोया। यह उसके पिता की बनाई हुई दुकान थी। दूसरी तरफ मीरा को पता चल गया कि अश्विन ने ही मुर्गन पर गोली चलाई थी। वह गुस्से में एक बंदूक लेकर आई और अश्विन पर तान दी कि तुम्हें मुर्गन से माफी मांगनी होगी, वरना मैं गोली चला दूंगी। ये देखकर विष्णुवर्धन अपने बेटे पर चीख पड़े कि गलती मेरी है। मेरे ही लाड़ प्यार ने तुझे बिगाड़ा है। मैंने तुझे कभी उस नजर से नहीं देखा कि तू भी कुछ कर सकता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई तुझे मुसीबतों से निकालते निकालते, लेकिन अब वक्त आ गया है तेरी आंखें खोलने का। तुझे मुर्गन से माफी मांगनी होगी।
मुर्गन और कायल ने एक बार फिर दुकान बना ली और वह दोबारा काम करने लगे। गांव के बहुत सारे लोग उनकी इडली खाने आने लगे। अगले दिन जब विष्णुवर्धन, मीरा और अश्विन दुकान पर पहुंचे तो अश्विन ने मुर्गन से माफी मांगी। मुर्गन ने ज्यादा देर नहीं की और उसने उन्हें माफ कर दिया। अश्विन ने दुकान पर चावल और उड़द भी पीसे। इस तरह एक बेटे ने अपने पिता का सपना पूरा किया। जिस रास्ते पर पिता अपने बेटे को चलाना चाहते थे, आखिरकार बेटा खुद उस रास्ते पर चल पड़ा। पिता ने कभी नहीं कहा था कि इसी रास्ते पर चलो, लेकिन बेटे को एहसास हो गया था कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार से किया गया काम कभी बर्बाद नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं है, बल्कि रिश्ते, मूल्य और अपनी जड़ें ज्यादा अहम हैं। माता पिता की शिक्षाएं वक्त के साथ समझ आती हैं। अहिंसा और प्यार सबसे बड़ी ताकत है, और अपने काम से प्यार करो तो कामयाबी खुद आएगी। और इसी के साथ यह दिल को छू लेने वाली भावनाओं से भरपूर फिल्म इडली कढ़ाई यहीं खत्म होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक संदेश है जो अपनी जड़ों से दूर हो गया है, जो दौलत की दौड़ में अपने असल मकसद को भूल गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।